एलएसी सीमा पर भारत ने करी बड़ी कार्यवाही। अक्साई चीन पर कब्जा करेगा भारत। एक नहीं दो घातक हथियारों को भारत ने किया तैनात। भारत के सामने तुर्की का बख्तियार ड्रोन भी पड़ा फीका। डीआरडीओ ने ऐसा घातक हथियार बनाया कि देखता रह गया चीन और तुर्की। दुनिया में धाक जमाने वाले तुर्की का बख्तियार ड्रोन हुआ डीआरडीओ के हथियार के सामने बर्बाद। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद भारत अब बिल्कुल चौकन्ना हो गया है और भारतीय सेना इस समय बस एक के बाद एक पॉइंट को कैप्चर करने के चक्कर में है। दूसरे शब्दों में कहे तो जिस तरह चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, खासकर लद्दाख के क्षेत्र में जिसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, अब भारत उसको वापस लेने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, इस बीच भारतीय सेना चीन से लगी सीमाओं पर तैनाती के लिए हल्के टैंकों का विकास करने का प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। दरअसल दोस्तों, इस सप्ताह के अंत में रक्षा मंत्रालय एक अहम बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में सेना हल्के टैंकों का प्रस्ताव पेश कर सकती है। सरकारी सूत्रों ने इसके बारे में जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक इस सप्ताह के आखिरी में होने वाले रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में मेक इन इंडिया के तहत विकसित किए गए 360 जोरावर लाइट टैंकों को सेना में शामिल करने के लिए भारतीय सेना के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, यह तो सच है कि भारतीय सेना ने अपने फ्यूचर लाइट टैंक के लिए स्पेसिफिकेशन जारी किए हैं, जिसे जोरावर नाम दिया गया है। टैंक का नाम महान पूर्व डोगरा सेना के जनरल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने तिब्बत में कई सफल जीत का नेतृत्व किया था, जिसे अब चीनी सेना द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सूत्रों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, सीमांत इलाके और द्वीपीय क्षेत्रों के अलावा मैदानी, अर्ध रेगिस्तान और रेगिस्तान के किसी भी संकट की परिस्थिति में मध्यम युद्धक टैंकों की जरूरत को देखते हुए अब इसे सेना में शामिल करना महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखला में आ रही कमियों को देखते हुए भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से हल्के टैंकों को डिजाइन और विकसित करना जरूरी है। दोस्तों, भारतीय सेना ने परिचालन क्षेत्रों में काफी संख्या में T-72 और T-90 टैंकों को शामिल किया था, जिसमें विरोधी चौंक गए थे और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि यह टैंक मुख्य रूप से मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में संचालन के लिए डिजाइन किए गए थे और इनकी अपनी सीमाएं थी। दोस्तों, T-90 टैंक वैसे भी एक बहुत भारी टैंक है जो आराम से हथगोले बारूद के हमलों को झेल सकता है और इसी कारण इसको भीष्म टैंक भी कहते हैं। लेकिन यह लद्दाख की घाटियों में उतनी तेज रफ्तार नहीं पकड़ सकता जितना जोरावर पकड़ सकता है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में कोहिमा की लड़ाई और 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध में नौशेरा, झंगर, राजौरी और खासतौर पर जोजिला में सबसे सफलतापूर्वक इस्तेमाल किए गए 254 भारतीय टैंक ब्रिगेड के स्टुअर्ट टैंक, 1962 के चूसुल और बोमडिला में AMX 13 टैंक, 1965 में चम में AMX 13 टैंक और 1971 में PT-76 लाइट टैंक। ढाका युद्ध में PT-76 टैंक आगे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी किसी इलाके या क्षेत्र पर कब्जा करना होता है, खासकर लद्दाख जैसे क्षेत्रों में, तो भारत को एक फास्टर टैंक की जरूरत है। और यह बात भारत भी कुछ पिछली जंग में साबित कर चुका है, जहां लाइट वेट टैंक हमला करके जल्दी से क्षेत्र पर कब्जा करने में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। और दोस्तों, अब भारत सरकार ने जो इसी हफ्ते रक्षा मंत्रालय की मीटिंग बुलाई है, उसमें यह लगभग निश्चित हो चुका है, खासकर तवांग क्षेत्र के नजदीक चीन से झड़प के बाद कि भारत 360 जोरावर टैंक को सेना को सौंपने वाला है। लेकिन दोस्तों, यह तो शुरुआत है। भारत ने तो एक अपना घातक हथियार एलएसी सीमा पर तैनात भी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ निर्मित तपस ड्रोन की। दोस्तों, तापस BH-201 यह मीडियम एल्टीट्यूड पर लंबे समय तक उड़ने वाला भारत का स्वदेशी ड्रोन है। इसे भारत के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन की तर्ज पर विकसित किया है। तपस UAV की पहली उड़ान नवंबर 2016 में हुई थी।
दोस्तों, तपस के बारे में 2010 में डीआरडीओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि जनरल एटॉमिक्स MQ-1 प्रीडेटर को भारत के रुस्तम ड्रोन प्रोग्राम के एक बेंचमार्क के तौर पर बताया गया था, जिसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तपस ड्रोन पर काम शुरू किया। जिस तरह अमेरिका ने जनरल एटॉमिक्स MQ-1 प्रीडेटर को निगरानी ड्रोन से लड़ाकू ड्रोन में बदला, वैसे ही भारत ने भी रुस्तम H का निर्माण किया, जिसको तपस घातक ड्रोन में बदला है। दोस्तों, तपस BH-1 ड्रोन 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। इसकी लंबाई 9.5 मीटर है। तपस ड्रोन का खाली वजन 1800 किलोग्राम है। इस ड्रोन को ताकत देने के लिए प्रोटोटाइप में 2 NPO सैटर्न 36T टर्बोप्रोप इंजन को पंखों पर लगाया गया था। इसमें से प्रत्येक 100 हॉर्स पावर का ताकत देने में सक्षम थे। अब प्रोडक्शन में गए तपस ड्रोन में डीआरडीओ के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के बनाए स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें से प्रत्येक इंजन 130 किलोवाट या 180 हॉर्स पावर की ताकत दे सकता है। तपस ड्रोन की अधिकतम रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ड्रोन 1000 किलोमीटर की रेंज में निगरानी और हमला कर सकता है। एक बार उड़ान भरने के बाद यह ड्रोन 24 घंटे तक अधिकतम 35,000 फीट की ऊंचाई पर मंडरा सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, तपस BH-201 ने हाल ही में 28,000 की फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे लगातार मंडराकर बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया था। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने लगभग 10 साल पहले 1540.74 करोड़ रुपए की लागत मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक मंडराने वाले ड्रोन पर काम शुरू किया था, लेकिन 2022 में इस प्रोग्राम का बजट बढ़ाकर 1786 करोड़ रुपए कर दिया गया। ड्रोन वर्तमान में ऑस्ट्रिया निर्मित ऑस्ट्रो इंजन द्वारा संचालित है, जो ट्विन टर्बो चार्जर के साथ आता है। इस ड्रोन के 75% पुर्जे भारत में बने हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का दावा है कि तापस ड्रोन विदेशों से खरीदे गए ड्रोन से लगभग 8 गुना सस्ता होगा। लेकिन दोस्तों, आपने रूस और यूक्रेन युद्ध में एक ड्रोन का बहुत नाम सुना होगा, जिसको तुर्की ने बनाया था। लेकिन दोस्तों, तापस ड्रोन इतना घातक है कि तुर्की का बख्तियार भी इसके सामने पानी भरता है। दोस्तों, बायरक्टर TB2 ड्रोन को तुर्की की कंपनी बायरक्टर डिफेंस बनाती है। इस कंपनी को तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोगन के दामाद शेल्कुक बायरक्टर चलाते हैं। बायरक्टर TB2 मध्यम ऊंचाई में लंबे समय तक उड़ान भरने वाले ड्रोन हैं। इस ड्रोन को प्रारंभिक तौर पर तुर्की की सेना के लिए बनाया गया था। दोस्तों, 26 नवंबर 2021 तक TB2 ड्रोन ने वैश्विक स्तर पर 4 लाख घंटे उड़ान पूरी कर ली थी। TB2 ड्रोन का सबसे बड़ा संचालक तुर्की सेना है, लेकिन एक एक्सपोर्ट मॉडल कई अन्य देशों की सेनाओं को भी बेचा गया है। दोस्तों, तुर्की का बायरक्टर TB2 ड्रोन हल्के हथियारों से लैस है। इसमें 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें लगाई जा सकती है। इस ड्रोन को रेडियो गाइडेड होने के कारण 4000 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। यह ड्रोन 150 किलोग्राम के हथियारों के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं तापस 350 किलोग्राम वजन लेकर उड़ने में सक्षम है। TB2 ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद 27 घंटे तक हवा में मंडरा सकता है। इस ड्रोन में 105 हॉर्स पावर के इंटरनल कंबस्शन इंजेक्शन इंजन लगे हुए हैं, जबकि तपस में 180 हॉर्स पावर का इंजन लगा है। बायरक्टर TB2 ड्रोन 130 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 222 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से उड़ान भर सकता है।